हेलो माय जीनियस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें सबसे पहली चीज़ क्या है? सेल। सेल ना बेसिक चीज़ है जो हमको पता होना चाहिए बायोलॉजी पढ़ने से पहले। अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग अलग पढ़ने के लिए, तो आगे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत पड़ेगी अगर आपको सेल का मतलब नहीं पता होगा। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल। तो सेल क्या है? सेल क्या है? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ ही किसको कहते हैं? सेल को कहते हैं। आज का हमारे चैप्टर का नाम है सेल। अब सेल क्या है? सेल्स ना सबसे छोटी यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, सेल क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ऑफ लाइफ, या फिर हम इसको और क्या कह सकते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बेसिक क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसी के ऊपर पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म खड़ा है। ये सबसे बेसिक है, सबसे लो लेवल में। जब हम की हायरार्की देखेंगे तो सबसे लो लेवल में क्या आएगा? सेल आएगा। ठीक है, सेल के बाद कुछ है, फिर कुछ है, फिर लास्ट में हमारी क्या आती है? बॉडी आती है। सबसे बेसिक चीज़ क्या? हमारी बॉडी किससे बनी? सबसे बेसिक क्या? सेल। तो उसको क्या बोलेंगे? सबसे बेसिक चीज़, बेसिक यूनिट किस चीज़ की यूनिट है? लाइफ की। लाइफ मतलब ऑल लिविंग बींग्स, जितनी भी दुनिया में लिविंग बींग्स हैं उसकी जो बेसिक यूनिट है ना, वो क्या है? सेल है। और उस सेल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट चीज़ हमको पढ़नी है, सेल वर्ड आया कहाँ से, डिस्कवर कहाँ से हुआ? तो सेल किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था सेल के बारे में सबसे पहले। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसके बारे में बताया था? सेल के बारे में बताया था। ये कौन है? ये साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया था, एक दिन ये बैठे थे ना, तो इन्होंने, पेड़ होता है ना, पेड़ का जो ये पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? स्टेम बोलते हैं ना, ट्रंक, स्टेम। स्टेम के ऊपर जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, पतली पतली मोटी मोटी सी, जिसको हम बार्क बोलते हैं, है ना, बार्क बोलते हैं ना। बार्क को वैसे क्या कहते हैं? कॉक। बार्क में क्या होता है? कॉक सेल पाए जाते हैं। ये सेल की एक टाइप है। तो तो उन्होंने क्या किया था? कॉक सेल को माइक्रोस्कोप में रख के देखा था। माइक्रोस्कोप पता है ना, जिसमें से छोटी सी चीज़ बड़ी हो जाती है, वैसी। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने कॉक सेल को माइक्रोस्कोप में रखा, फिर उसको देखा। तो इन्होंने क्या देखा उसको जब रखा, कि इनको ना हनीकॉम टाइप स्ट्रक्चर दिखाई दिया उसके अंदर। रखा तो उन्होंने कॉक सेल था, पर उनको दिखाया क्या? हनीकॉम। हनीकॉम कैसा होता है? ऐसा हो सकता है ना, एक एक यूनिट होती है इसकी, एक एक यूनिट होती है, सब टाइटली पैक थे और ऐसे ऐसे एक दूसरे से अटैच थे, ऐसे ऐसे हन। तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा यार ये तो हनीकॉम टाइप का दिख रहा है। इसमें क्या है? इसमें सब चीज़ तो है और सबके बीच में क्या है? कंपार्टमेंट है ना, एक एक, सब एक जैसे है पर सब एक साथ हैं, है ना। कि मतलब कि एक जो चीज़ है, एक जो ये है, ये सब की जैसे सेम सेम है, पर एक ही जैसी चीज़ बहुत सारी मिली हुई है। अब मिल के इन्होंने क्या बनाया? ये पूरा बनाया हुआ है ना। तो उन्होंने क्या बोला? ये जो एक चीज़ है इसका नाम हम क्या रख देंगे? सेल, है ना। सेल ही क्यों रखा? क्यों? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज में सेल का मतलब होता है लिटिल रूम। तो मान लो उन्होंने क्या सोचा? ये पूरा घर है और घर में सेम सेम है, तो एक छोटा सा कमरा क्या हो गया? लिटिल रूम, सेल हो गया, है ना। या फिर और इसको कैसे समझेंगे? अब देखो, समझ लो ये एक वॉल है। अब जिस कमरे में आप बैठे हो उसको देखो अच्छे से, उसकी साइड वाली वॉल। वॉल क्या अभी तो कैसे प्लेन सी दिखाई दे रही है, क्योंकि उसमें पुट्टी किया हुआ, पेंट हुआ सब। पर अगर वो नहीं हुई होती, आप सामने से नई वॉल जो बन रही है उसको देखेंगे तो क्या देखेंगे? वॉल किससे बनी होती है? ब्रिक्स से बनी होती है, ईंटें से बनी होती है ना। ऐसे ऐसे ईंटें लगी होती, एक एक ईंटें, एक एक, बोलते हैं ना एक एक ईंट जोड़ के घर बनाया है, ऐसे एक एक ईंट लगी रहती। सारी ईंट कैसे होती है? एक जैसी। एक जैसी ईंटों को जोड़ जोड़ के बनाया जाता है ना। ऐसे सारी ईंटें कैसे एक जैसी होती है? एक जैसी होती है ना। तो एक जैसी ईंटों को जब हम एक साथ रखेंगे, एक ईंट, दो ईंट, तीन ईंट, ऐसे एक के ऊपर एक जब हम रखते जाएंगे तो पूरी क्या होती है? वॉल। वॉल बनती है ना। और एक स्पेसिफिक को क्या बोलेंगे? ब्रिक। एक स्पेसिफिक क्या है? ब्रिक। ऐसी, इसको सपोज कर लो ये आपकी बॉडी है, ठीक है, या फिर आपका कोई पार्ट है, या आपका हैंड है, कोई भी ऑर्गन है आपके शरीर का, कोई भी पार्ट है, कुछ भी है।
ये चीज़ किससे बनी है? एक एक सेल से मिलके बनी है। जब एक एक सेल को ऐसे एक साथ रखा गया जो सेम है, तो उन्होंने क्या बना दिया? पूरा आपका एक ऑर्गन बना दिया। समझ में आया इतना? अब अगर किसी को ये वाला भी नहीं समझ में आया तो ऐसे सेल समझेंगे। अभी आपने केमिस्ट्री में तो पढ़ा ही होगा ना, है ना? फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था केमिस्ट्री का? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड थर्ड चैप्टर था, सॉरी, एटम एंड मॉलिक्यूल। एटम एंड मॉलिक्यूल्स में आपने एटम्स पढ़े होंगे ना। एटम्स क्या है? एटम्स भी क्या पढ़ा था? स्मॉलेस्ट यूनिट पढ़ी थी ना। एटम इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ व्हाट? किस चीज़ की थी? एलिमेंट की थी ना। एलिमेंट की क्या थी? स्मॉलेस्ट यूनिट थी। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट किस चीज़ से बना था? कोई भी जब नॉन लिविंग थिंग होती है ना, कोई भी नॉन लिविंग थिंग किसकी बनी होती है? किसी न किसी एलिमेंट की बनी होंगी। और वो एलिमेंट किससे बना होगा? एटम का बना होगा, है ना। तो इसकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? एटम। तो एटम किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट? नॉन लिविंग की। ऐसी लिविंग बींग्स की जब बात आती है तो बेसिक यूनिट या स्मॉलेस्ट यूनिट किसे कहते हैं? हम सेल को कहते हैं, ठीक है। इसलिए सेल को और क्या कहते हैं? तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गई? सेल ही हो गई। यूनिट मतलब समझ में है ना? यूनिट मतलब होता है एक एक पार्ट। जैसे ये पढ़ा था ना, एक पार्ट, ये एक पार्ट, ऐसे एक एक पार्ट मतलब होता है सेल। यूनिट, ये एक यूनिट होगी। किस चीज़ की यूनिट? लाइफ की यूनिट। फंडामेंटल मतलब बेसिक। फंडामेंटल का मतलब ही क्या होता है? बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट या सबसे लोएस्ट लेवल में, ठीक है, लोएस्ट लेवल। तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या हो गई? सेल। सेल किसने डिस्कवर? सेल के बारे में भी किसने बताया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने बताया। किसमें बताया? बार्क में बताया, कॉक्सेल में बताया। उनको कैसा स्ट्रक्चर दिखाई दिया था? हनीकॉम टाइप का स्ट्रक्चर दिखा दिया था। जो एक लिटिल कंपार्टमेंट था उसका नाम उन्होंने रख दिया था सेल। इतना समझ में आया कि सेल क्या है? सेल इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और प्लीज़ कमेंट करके भी बताइएगा ताकि मैं आगे वाली वीडियो भी बना सकूँ। थैंक यू।